आज से मैंने आपके लिए ग्रामर के साथ-साथ इंग्लिश लिटरेचर की क्लास भी स्टार्ट कर दी है। ये छोटी ही क्लास होगी क्योंकि आप लोग पता नहीं मेरी बात समझ पाते हो या सुन पाते हो या फिर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पाती है कि नहीं। कभी ना कभी आप तक ज़रूर पहुँचेगी और मेरी वीडियोज़ को भी लाइक्स मिलेंगे और आप लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं और इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने से पहले उस लिटरेचर के इतिहास को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी कभी आप कोई भी लिटरेचर पढ़ो, उससे पहले उसका इतिहास पढ़ो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। तो उसके इतिहास को पढ़ना कभी मत भूलना, क्योंकि उस इतिहास से हमको मालूम पड़ता है, उसकी हिस्ट्री से मालूम पड़ता है कि कैसे-कैसे रिवॉल्यूशन होते हैं, रिफॉर्म्स होते हैं, तब कहीं जाकर एक समाज बदलता है। तो चलिए, तो आज मैं पढ़ लेकर आई हूँ आपके लिए इंग्लिश हिस्ट्री के या अपने इंग्लिश लिटरेचर के ये कुछ पीरियड्स हैं जिसके अनुसार या जिसके अकॉर्डिंग हमारा इंग्लिश लिटरेचर बदलता गया। किस एज में क्या चीज़ ज़रूरत थी, किस एज में क्या चीज़ करना था, तो वो इस लिटरेचर के माध्यम से आपको मिलेगा। तो देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में ये एंग्लो सेक्शन डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। सबसे पहले हम इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते हैं तो ये एंग्लो सेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। इसके 7 पार्ट्स हैं, किस तरीके से ये आए हुए थे। नॉर्थम बेरिया, अमेरिका, ईस्ट एंग्ला, इसेक्स, कैंट, ससेक्स, बिसेक्स। ये इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 या 2 जरूर बनता है कि एंग्लो सेक्शन के डिवाइड कितने थे, तो 7 पार्ट्स में डिवाइड थे और कौन किससे पहले और बाद में आया था। तो ये सीक्वेंस से लगे हुए हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं और इसको राइट भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहला एंग्लो सेक्शन ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जहां से हमें मिलता है कुछ लिखा हुआ और कुछ पढ़ा हुआ और कुछ ओरली। तो ये है 449 से 1066। बियोविल्फ वहां का एक नेशनल एपिक है। ये जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपका ओल्ड इंग्लिश में नेशनल एपिक कौन सा है। तो नेशनल एपिक है ये बियोविल्फ। मिडिवल इंग्लिश पीरियड्स, मिडिवल पीरियड्स हम अपनी इंग्लिश लिटरेचर में हमेशा यहाँ से पढ़ते हुए आते हैं। इसका पार्ट हमको पढ़ते हैं, लेकिन मोस्टली आपको बुक्सों में और आपके जो राइटर्स वगैरह, ऑथर्स वगैरह है, यहीं से देखने को मिलता है। ये हमारा है 1660 से 1500 तक। चौसरियन एज, जॉफ्री चौसर, सबसे ज्यादा जॉफ्री चौसर, जिन्होंने इंग्लिश को एक नई जान दी थी और एक नई पहचान दी थी लिटरेचर को। तो इनको हम इंग्लिश लिटरेचर के फादर भी कहते हैं, जॉफ्री चौसर को, और उनके पोइट्री ऑफ फादर भी कहते हैं। जॉफ्री चौसर अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत ही रिवेल्युएट इंसान है और इनका बर्थ हुआ था, जॉफ्री चौसर जी का बर्थ हुआ था 340 में इनका बर्थ हुआ था और 400 में इनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ इनका बर्थ है, ये इनका डेथ पीरियड है। रिनेशियन एज अर्ली मॉडर्न एज। रिनेशियन एज यानी कि रीबर्थ, रिवाइवल, इस एज में हुआ था। इस एज में 4 पार्टों में डिवाइड है ये। पहला है एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज, कॉमनवेल्थ पीरियड्स, ये पुरिटन एज। ये है 1558 से लेकर 603 तक, फिर 603 से लेकर 625 तक, 1625 से लेकर 1649 तक और 1649 से लेकर 1660 तक। ये हमारा रिनेशन एज चलता है। इसी तरीके से ये हमारा 4th पार्ट है न्यू क्लासिकल पीरियड्स। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें और चेंजेस हुए थे। ये एज हमारा कहलाता है रेस्टोरेशन एज, अगस्टन एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ये हमारे इस पार्ट को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। रेस्टोरेशन एज 1760 से लेकर 1700 तक, अगस्टन एज 1700 टू 1745 तक और एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1745 से लेकर 1785 तक। उसके बाद रोमांटिक पीरियड्स, जिसके अंदर आप विलियम वर्ड्सवर्थ को, जॉन कीट्स को पढ़ते हो। तो ये हमारे रोमांटिक पीरियड्स है 1785 से लेकर 1830 तक। विक्टोरियन एज, जिसके अंदर आप टी.एस. एलियट, मैथ्यू अर्नोल्ड को पढ़ते हो, ये हमारा है 1830 से लेकर 1901 तक। उसके बाद एडवर्नियन
गोल्डन एज 1901 से लेकर 1918 तक, मॉडर्न एज 1918 से लेकर 1939 तक, प्रेजेंट एज 1939 से लेकर टिल अब तक। तो ये हमारे कुछ इस तरीके के आप एक पेज पर या कॉपी के सबसे पहले आप अपने रजिस्टर के फ्रंट पेज पर इसको बनाइएगा, ताकि आपके दिमाग में ये इंग्लिश ऑफ हिस्ट्री के जो जितने पार्ट्स हैं डिवाइड है अच्छे से आपके दिमाग में छप जाएंगे। तब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम किस राइटर को किस एज में पढ़ रहे हैं, उसका उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्या रिवॉल्यूशन और रिफॉर्म हुआ। तो आई होप आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी विश्वास भी है कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक जरूर पहुंचेगी।